राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रीयता, मानवता और समानता के सिद्धांत पे चल रही है और सबका साथ और सबका जो है सम्मान इस पार्टी का नारा है। क्योंकि हमारा मानना है कि जब सब तबके का, सब वर्ग का सम्मान होगा तभी हर व्यक्ति विकास करेगा। तो हर व्यक्ति के विकास से उसके परिवार का विकास, परिवार के विकास से समाज का विकास, समाज के विकास से देश का विकास होगा। तो राष्ट्रीयता, मानवता, समानता के सिद्धांत पर पार्टी चल रही है और ख़ास करके जिनको अब तक शासन सत्ता में, आरक्षण में, रोजगार में, आर्थिक स्थिति में भागीदारी नहीं मिल पाया है, ऐसे वर्ग को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, सर्व तरह की भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी और साथ साथ भागीदारी न्याय मोर्चा का गठन हुआ है। इसी सिलसिले में आज चित्रकूट की धरती पर राष्ट्रवादी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कि किसान न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रमेश चंद्र निषाद जी और जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधान केसरी पेपर के एडिटर विनेश ठाकुर जी और सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो है कि तमाम दलों के लोग आकर के राष्ट्रवादी पार्टी को शुभकामनाएं दिए और कहे कि नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी जनहित में काम कर रही है, हम सब राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हैं। और इस आरक्षण में वर्गीकरण की जो लड़ाई राष्ट्रवादी पार्टी लड़ रही है उससे सब लोगों ने कहा साथ रहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रखी है। खास करके ओबीसी समाज के बेटा बेटी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी कूटनीति के माध्यम से अति पिछड़े समाज को कमज़ोर करने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं टीईटी के माध्यम से जो अध्यापक 25 साल से अध्यापन कार्य करके तमाम लोगों को पढ़ा लिखा करके आगे भेजने का काम किए, उनको भी टीईटी एग्जाम की जो कुचक्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी की है, इसका भी राष्ट्रवादी पार्टी विरोध करती है। क्योंकि जिनका रिटायरमेंट 5 साल से कम है, अब 5, 6, 7 साल है, उन्हें टीईटी पास करना है। आप समझ सकते हैं, पढ़ाने के उम्र में पढ़ने का काम करेंगे, अगर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे इनका प्रमोशन रोका जाएगा, हो सकता है इनको जो है कि टर्मिनेट भी कर दिया जाए, हो सकता है इनसे फिर पैसे लेकर के फिर से बहाल किया जाए। ये बहुत ही कुचक्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, हम सब जन जन तक जाकर के बता करके जनता को जागरूक कर रहे हैं और अति पिछड़े समाज को हम कह रहे हैं अपनी बिगड़ी स्वयं बनाओ, आप राजनेता बनो, आपको नेता बनने का और वक्ता बनने का अवसर राष्ट्रवादी पार्टी देगी। निश्चित तौर से राष्ट्रवादी पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा मजबूती के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ेगी ही नहीं, चुनाव इस बार जीतेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी समझ ली है और प्रदेश की जनता भी समझ ली है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बातें अच्छी करती है और काम अच्छी नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो इनको विलेन बनाने का काम करती है और इनका अगर विलेन है तो उसको हीरो बनाने का काम करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट का माध्यम लेकर के कई ऐसे कानून लाई है जिससे कि अति पिछड़े समाज के लोग अगर जातीय रैली निकालेंगे तो रोक लग गया, अपनी जाति के नाम पे अगर कुछ मांग करेंगे जो रोक लग गया। तो सारा इस जो सुप्रीम अगर कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय आ रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही काम कर रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन यह काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, न केंद्र की सरकार कर रही, न प्रदेश की सरकार कर रही है। इसलिए अब प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है और राष्ट्रवादी पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार 2027 से बनाने के तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। देखिए, जितने भी दंगे हो रहे हैं, कोई भी दंगे एकाएक नहीं होता है, इसके पीछे कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र रहता है। इसमें दंगा करने और कराने वाले कहीं न कहीं मिले हुए रहते हैं।
चूँकि बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, इनकी राजनीतिक सफलता ही इनका मेन उद्देश्य होता है। ये जनता के कितने खून खराबे पे, जनता की कितनी बर्बादियों पे अपनी राजनीति करते हैं। आपने आप देख रहे होंगे, अभी एक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के नेता की हत्या राजस्थान में हुई और उसमें 6 जो है कि आरोपी पकड़े गए और पेपर में आरोपियों के नाम के साथ उर्फ लगा करके उनकी जाति बताई गई। और वही इटावा में एक अपराधी पकड़ा गया, उसकी जाति लिख दी गई, तो कोर्ट में उसने चैलेंज किया, भाई हमारी जाति क्यों बताई गई। तो उसी के आधार पे माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई जाति नहीं लिखी जाएगी। भाई जाति नहीं लिखी जाएगी तो सबके लिए है, पक्ष और विपक्ष सबके लिए है, लेकिन नहीं। अब यादव समाज, मुसलमान समाज, जनसंख्या ज़्यादा है, हक अधिकार के लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इनको विलेन बनाने के लिए काम करती है, हमेशा इनको विलेन बनाते रहती है। लेकिन आज देखेंगे अति पिछड़े समाज से हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, लूट करने वाले आप रेशियो निकालिए तो कौन लोग हैं, आपको पता चल जाएगा। तो हमारा विरोधी यादव हमारा पिछड़ा वर्ग का हमारा भाई है, विरोधी नहीं है। मुसलमान भी हमारे ही देश के हैं, ये हमारे भाई हैं। कोई बाहर पाकिस्तान बांग्लादेश से आकर के यहाँ पे नहीं रह रहा है। अगर जो रह रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी फेलियर की जिम्मेदारी केवल यादव समाज, मुसलमान समाज या विपक्ष पे डाल करके बचना चाहती है। लेकिन अब पिछले जनता अब जागरूक हो चुकी है।